रायपुर से खबर। कांग्रेस की 6 दिन की न्याय यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है। पहले राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, अब दीपक ये यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि दीपक बैज की वो बात कर रहे हैं। पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज। न्याय यात्रा ना तो इससे कोई फायदा होने वाला है, ना ही इसका कोई औचित्य है, ना कोई अर्थ है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। कहा कि जनता ने नकार दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस के बंद को। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने न्याय यात्रा का ऐलान किया है। 6 दिन की ये कांग्रेस की न्याय पद यात्रा होगी। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पद यात्रा निकाली जाएगी। 125 किलोमीटर गिरोथपुरी से रायपुर तक पदयात्रा की जाएगी। बलौदा बाजार, कवर्धा और तमाम घटनाओं के खिलाफ 125 किलोमीटर गिरोधपुर से रायपुर तक ये पदयात्रा, इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, दीपक बैज जी कह रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गिरोधपुरी, बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि, जन्मस्थली, वहां से दर्शन कर 125 किलोमीटर का लगभग गिरोधपुरी से रायपुर तक का पैदल यात्रा करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। और इस यात्रा का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। राहुल जी भी यात्रा निकाल चुके हैं, अब दीपक भाई यात्रा निकाले। उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अब कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है तो काम ढूंढ रहे हैं। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, प्रदेश में जो घटनाएं हुई, कानून व्यवस्था की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, रोजगार की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी को लगता है कि इसका कोई फायदा होने वाला है नहीं, कोई अर्थ नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम पिछले 8 महीनों की बात करें तो 8 महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे विपक्ष लगातार एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। और पिछले 8 महीनों में लगातार कांग्रेस जो है शायद सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही। जिस तरह से बलौदा बाजार की घटना हुई, जिस तरह से कवर्धा की घटना हुई और जिस तरह से जो हत्याएं हुई हैं अंधविश्वास को लेकर, तो तमाम विषयों को लेकर लगातार कांग्रेस जो है शायद सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। और बलौदा बाजार घटना के बाद अब ये एक बड़ा आंदोलन कहा जाए इसे, या न्याय यात्रा कहा जाए, जिसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का नाम दिया है। न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है। 27 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक की ये यात्रा चलेगी, जिसमें कुल 125 किलोमीटर का सफर जो है पदयात्रा तय किया जाएगा। और निश्चित तौर पर इस न्याय यात्रा का जो रूप है वो जिस तरह से राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए जो यात्रा निकाली थी, उसी यात्रा के तर्ज पर ये छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और इसका कांग्रेस का मानना है कि न्याय यात्रा से छत्तीसगढ़ के लोगों को जोड़ेंगे, साथ ही सरकार को सीधे तरीके से घेरने का प्रयास है ये न्याय यात्रा की। जिस तरह से कानून व्यवस्थाओं को लेकर जो सरकार में जो कमी है, सरकार के में जो कानून व्यवस्था का जो स्थिति है, उसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। उनके खिलाफ में जन जन तक जाएंगे और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। पदयात्रा में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के शामिल होंगे। इसके साथ ही इसी पदयात्रा को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि इस पदयात्रा का कोई भी फायदा जो है कांग्रेस को नहीं होने वाला है, ना ही इसका कोई अर्थ है। राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली थी, लेकिन उसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला नहीं। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस लगातार एक मजबूत विपक्ष के रूप में अब और भी तेज तर्रार रूप से सामने आ रही है। पीसीसी दीपक बैज के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस शायद सरकार पर कई अन्य अलग अलग और विशेष विषयों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं सरकार भी पूरी शक्ति के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे हम बलौदा बाजार घटना की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की कवर्धा की घटना की बात करें, इन सभी
घटनाओं पर सरकार का त्वरित एक्शन भी सामने आया है। तो कहीं ना कहीं सत्ता दल एक और अपने कार्यप्रणाली को लेकर कानून व्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम करने का प्रयास करे, तो वहीं विपक्ष लगातार इसे सरकार का फेलियर बताने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हालांकि न्याय यात्रा को लेकर सियासत तो हो ही रही है, पर देखना होगा कि न्याय यात्रा का प्रभाव, चूंकि आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, तो इसमें इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का कैसा प्रभाव पड़ता है। वही दूसरी ओर बीजेपी जिस तरह से अपने अभियानों को लेकर और जिस तरह से इन सरकार जो विपक्ष है उसके सवालों का जवाब दे रही है, तो इसका भी एक बड़ा प्रभाव जो है प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। और निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों के द्वारा जो है न्याय यात्रा को लेकर सवाल जवाब और बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन ये 27 तारीख से 2 अक्टूबर तक का निकलने वाला ये न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये सवाल बने रहेंगे। जी बिल्कुल, तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जनता की आवाज़ को बेबाकी से सत्ता सिस्टम तक पहुंचाना चाहिए, विपक्ष का यही काम है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये न्याय यात्रा आगामी चुनाव के मद्देनज़र कितनी प्रभावी हो पाती है, कितनी छाप जनता के बीच छोड़ पाती है। बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए।